नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, देख रहे हैं फीकी न्यूज। वॉर रुकवादी पॉपा, ये कहने वाली नेहा राठौड़, अब पॉपा ने तो वॉर करवा दी। जी हाँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। नेहा राठौड़ की क्लास लग रही है। जी हाँ, वही नेहा राठौड़ जो लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी और अब ऐसी तारीफों की झड़ी बांध रही है। हालांकि सेना की ये तारीफ कर रही है और कह रही है कि आतंकियों से ये कह रही है कि जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम एक हो जाते हैं। तो जरूरत कब पड़ती है नेहा राठौड़? जरूरत अब पड़ी है। अब आपको पता है कि आपकी क्लास लगने वाली है। अब कमेंट जो आप पे आ रहे हैं, आपकी लंका जो लगी हुई है, आपने तमाम ऐसे मजाक उड़ाए हैं। आपके ट्वीट पाकिस्तान में रिशेयर किए जा रहे थे, रिट्वीट किए जा रहे थे और वहां से चुटकी ली जा रही थी। वहां पर कहा जा रहा था, इस लड़की को सुनो, कहाँ भारत में क्या हो रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है। आपने अपने इस बयानबाजी से पाकिस्तान को कितना खुश किया है। यही वजह है कि आज आपका ये ट्वीट बेअसर है उन लोगों पर, आप पर वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो सीधे सुनवाते हैं कि आखिर क्या कहा है। तो सबसे पहले नेहा राठौड़ ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि आपसी असहमतियां अपनी जगह हैं, लेकिन बाहर के दुश्मनों के लिए हम सब एक हैं। भारत के दुश्मन ये बात बिल्कुल ना भूले कि जरूरत पड़ने पर इस देश का हर नागरिक देश के लिए जान देने और जान लेने के लिए भी तैयार है। जी हाँ नेहा राठौड़, इस वक्त जरूरत है, क्योंकि आप अब लताड़ लगने की है। जरूरत यही है और इस वजह से आपने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम एक हो जाते हैं। तो अलग तो विचार होते हैं, आपने तो खुद को ही अलग थलग बता दिया और साथ में इस तरह से मजाक उड़ाया। आपके ट्वीट को पाकिस्तान शेयर कर करके अपने लोगों को ये बता रहा था कि देखो, ये मोदी सरकार, इनकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आप तो पॉपा ये ऐसे करके आप मजाक उड़ा रहे थे। सवाल उठाना ही केवल एक काम नहीं है आपका, केवल सवाल उठाना। अगर आप अपने ही दुश्मन देशों को खुश करने में लगे हैं तो वैसे विपक्ष भी, यहाँ तक कि विपक्ष भी शांत हो गया था। ओवैसी जो कि कट्टर दुश्मन, कट्टर विरोधी बताए जाते हैं बीजेपी की, आज कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े थे और उन्होंने सरकार का साथ दिया। कुछ ऐसी बयानबाजी नहीं की, उन्होंने राजनीतिक रोटियां भी नहीं सेकी। और आप एक लोक गायिका होकर ऐसे सवाल, कुछ सस्ती लोकप्रियता के चलते में ऐसा लोग अब आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया है, लिखा है, एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों। जी हाँ, इस चुटकी की जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने खुली छूट दे दी है सेना को। इसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया है। क्या आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि हाँ, सरकार ने ये कदम उठाकर बहुत अच्छा किया है? चलिए, आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है और आप चाहे जो कहें, लेकिन अब आप पर लोग क्या कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद लोग इनको अब लताड़ लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। अभय निर्भीक ने कहा, काश यही बात पहले ही कहते थी। आप पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की भाषा मत बोलना, देर आई लेकिन दुरुस्त आई, जय हिंद। इधर ही अनुभव सक्सेना ने लिखा, आज तबले में बांसुरी की धुन क्यों नहीं आ रही है। वहीं संतोष मिश्रा लहरी ने लिखा कि तो चलो बोलो, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं आलोक तिवारी ने लिखा कि कल तो प्रधानमंत्री पर तंज कस रही थी, आज क्यों ना थैंक यू कहा जाए। तुम लोगों से निवेदन है कि जब देश संकट में हो या युद्ध काल में हो तो अपने देश के मुखिया पर तंज ना कसा जाए। जी हाँ, प्रिया ने लिखा कि आपसी असहमतियां अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारत की हो तो हम सब एक हैं। दुश्मन ये ना भूले, जरूरत पड़ी तो यह देश जान देने से भी नहीं डरेगा और जान लेने से भी नहीं डरेगा, जय हिंद, ऐसा लिखा है इन्होंने। और वहीं आपको बता दें कि विचारों को भिन्नता हो सकती है पर वतन के लिए दिल एक है। और एक ने लिखा कि लेकिन आपने कहा था बिहार चुनाव, और कुछ ने तो बहुत अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि मर्यादा है। हम तो मर्यादित रह सकते हैं। नेहा राठौड़ किसी भी हद तक जा सकती हैं। और आपको बता दें कि इस तरह से लोग अब
लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाया था मोदी सरकार पर। सवाल उठाना लाजिम है, लेकिन मजाक उड़ाना और इस तरह से पाकिस्तान में जब उनके ट्वीट शेयर हो रहे हैं उस पर कुछ तो खंडन करना चाहिए आपको। आपने एक ट्वीट नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने हमारा जो ये ट्वीट रिपोस्ट किया है, रिट्वीट किया, ये गलत है और हम अपने देश के जो सरकार है उसके साथ खड़े हैं, हम भी सवाल पूछ सकते हैं। आप इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। आपने उस वक्त भी कोई खंडन नहीं किया है। उधर पाकिस्तान हंस रहा है और आप लगातार वीडियो पर वीडियो और तमाम इंटरव्यू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर एक साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह से ये ट्वीट है, लगातार लोगों का गुस्सा तमाम फूट रहा है। नेहा राठौर इस वक्त ऐसे सिचुएशन में है कि अब ठीक है, अब आराम से बोलना है, सोच समझकर बोलना है, क्योंकि ये तो हकीकत में एयर स्ट्राइक कर दी। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। मसूद अजहर कह रहा है कि हमें भी मार देते, पूरे परिवार को तो मार ही डाला, न कोई बचा है, घर में है ही नहीं, लाशें बिछी हुई हैं, करे क्या। तो मसूद अजहर खुद कह रहा है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि हमें भी मार देते। तो इस तरह से सेना लाइव अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अक्सर ये कह देते हैं कि ये मोदी जी आते हैं और कोई भी चीज क्रेडिट ले लेते हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी क्रेडिट नहीं लिया है। सेना को फ्रंट पर रखा है, सेना ने हमला किया है और सेना ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है। नेहा राठौर, आपके मुंह पर ये करारा तमाचा मारा गया है, ये जो सेना ने मारा है और लोग आप पर लगातार ये बातें कह रहे हैं। अब नेहा राठौर के इस बदलते सुर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।